जमानत जब्त करवाएंगे हम। कह रहे हैं जेपी की जमानत जब्त कराएंगे। मैं क्या कहूँ, चिंता ना करो, थोड़ा दिन रुको आप। 3 पार्टी इकट्ठे होकर चुनाव लड़ रही थी, लोकदल के कैंडिडेट और बीजेपी का कैंडिडेट और नकली कांग्रेस। जब तक नकली कांग्रेसी हो गए, कांग्रेस सत्ता में नहीं आएगी। आपको कोई उम्मीद ऐसी है कि आप बार बार कहेंगे, किसी भी नेता को कहेंगे कि जयप्रकाश ने ये किया, जयप्रकाश ने वो किया, तो जयप्रकाश को दरकिनार वो कर देंगे? कम से कम पार्टी नोटिस दे के बात तो करे। अपना एमपी खो दे वो। एमपी खोने में क्या दिक्कत, दूसरा बन जाएगा कांग्रेस का, क्या दिक्कत होगी? रामनिवास घोडेला कांग्रेस में बने रहेंगे, आईएनएलडी में जाएंगे, जेजेपी में जाएंगे। हमारे से ज्यादा जन्मजात कांग्रेसी कोई नहीं है। ऐसे जन्मजाति कांग्रेसी तो बहुत सारे थे जो बीजेपी में चले गए। पिछड़ों के दम पे बीजेपी हरियाणा में काबिज होती तीसरी बार। ये आप मानते नहीं मानते? बिल्कुल 100% मानता हूँ। रामनिवास घोडेला को बीजेपी अच्छी लगने लगी है? नहीं, एक बात बताओ, अगर ये लोग जात पात का नारा नहीं लगाते 24 में, तो पिछड़ा वर्ग वोट देता कांग्रेस को। नारा किसने लगाया? वो गाने तो आप ही चलाते थे, हुड्डा आएगा सरकार बनाएगा। नहीं, हुड्डा आएगा सरकार बनाएगा, हुड्डे से नफरत थोड़ी करना। कांग्रेस के लिए किसने कहा कि कांग्रेस आएगी सरकार बनाएगी? के हरिप्रसाद से भी आपकी हाल ही में मीटिंग हुई है, आप मिल के आए हो, है ना, कई चर्चाएं हुई हैं, तो उन्होंने कुछ आपको बताया पढ़ाया या आप उनको कुछ पढ़ा के आए हो? भाई कांग्रेस का बेड़ा गर्क हो रहा है, कुछ समझ जाओ। हुड्डा साहब हमारे, रणदीप सिंह सुरजेवाला जी भी बड़े हमारे भाई हैं बड़े, और शैलजा जी हमारी नेता, इसमें क्या सकते। जिन्होंने शैलजा का नाम लिया, जिन्होंने रणदीप सुरजेवाला का नाम लिया, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के वहां से पत्ता कट। कितनी गड़बड़ हो जाओ, जो नेता है वो नेता है। जो करंट, देखो ईमानदारी से बताना, जो करंट 2024 से पहले कांग्रेस में था, वो करंट तो 0 पे आ गया। हाँ, करंट तो देखो, हमारे जब नकली कांग्रेसी कांग्रेस में आ गए, उसकी वजह से कमजोर हो गए, हमारे पिछड़े वर्ग के साथ ही सारी बीजेपी में चल गए। पीके हरिप्रसाद से जब आप मिले 2 दिन पहले, तो आपने बताया नहीं उनको नकली कांग्रेसी आपकी कांग्रेस में है? हमने सबको बता रखा, हमने हुड्डा साहब को बता रखा भाई। हाल ही में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने लंच दिया था, राहुल गांधी भी वहाँ पर आए थे, तमाम जो विधायक हैं या फिर उनके जो कैंडिडेट्स थे तमाम विधानसभा हल्कों में, सबको निमंत्रण दिया था कि भाई आप आ जाओ। आपके पास भी आया था और उसमें आप तीनों ही नहीं गए, ना तो रामनिवास घोडेला गए, ना प्रहलाद सिंह गिल्लाखेड़ा गए, ना धर्मवीर गोहित गए। हाल ही में उनकी हिसार में प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, वहाँ भी नहीं दिखे। मतलब देखो, आप कुछ भी कहो, हुड्डा साहब से दूरियां तो हो रही हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस शादी थी वो तो हमारे एमएलए साहब हो कुलाना से, उनके चाचा के पोती का ब्याह था। का ब्याह था चाहे पोते का ब्याह था, भूपेंद्र सिंह हुड्डा वहाँ थे, आपके सांसद वहाँ पे थे, आपके विधायक वहाँ पे थे, जस्सी पेटवाड़ थे, चंद्र प्रकाश थे, तो सारे लोग थे। शादी में कई बारी परिवार के आदमी चल जाए और शादी में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ले, परिवार के आदमी चल गए। दूसरी बात, आपके घर के पास में था प्रोग्राम। नहीं, घर के पास में है, वह तो ठीक है। ले नमस्कार, एक पद पोस्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुकरा। हमारे स्टूडियो में बेहद खास मेहमान रामनिवास घोडेला, कांग्रेस के बड़े नेता, पूर्व विधायक, और कांग्रेस में पिछड़ों के सबसे बड़े नेता का खिताब भी इनके पास हुआ करता था 2024 से पहले। इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 24 के बाद कांग्रेस थोड़ी सी स्लो हो गई है, लेकिन पिछड़ों में आज भी रामनिवास घोडेला का रुतबा जबरदस्त है। हरियाणा भर में इनके चाहने वाले हैं, कदरदान है। घोडेला जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कुकरा साहब, जितने आपने भाई दर्शक देख रहे हैं, सभी को मेरी तरफ से राम राम। चुनाव में हार जीत तो लगी रहती है सर, इस पे हालांकि काफ़ी बार बात भी होगी है, और भी चीज़ें हैं, है ना। आपने भी आरोप लगाए कि भाई कई थे, उन्होंने हरवा दिया, कई कई फैक्टर्स रहे, कुछ भी बोला। अपने मंच पे भी आपने काफ़ी कहा, बरवाड़ा में भी आपने कहा, और आपके साथ में और 2 नेताओं ने भी साथ दिया। प्रहलाद सिंह गिल्लाखेड़ा ने भी आपकी बात को तवज्जो दी, धर्मवीर गोहित ने भी कहा। आजकल तीनों की जो तिगड़ी है ना, ये छाई हुई है, मतलब इकट्ठे रहते हैं आजकल। ऐसे नहीं, मैं बताऊं आपको, हार जीत तो एक चुनाव लड़ेगा उसका एक हिस्सा है, और ये तिगड़ी की बात नहीं है। मेरी बात का समर्थन पूरा हरियाणा में कांग्रेस पार्टी के एमएलए। मैं इसलिए कह रहा था तिगड़ी की बात, क्योंकि अभी हाल ही में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने लंच दिया था, राहुल गांधी भी वहाँ पर आए थे, तमाम जो विधायक हैं या फिर उनके जो कैंडिडेट्स थे तमाम विधानसभा हल्कों में, सबको निमंत्रण दिया था कि भाई आप आ जाओ। आपके पास भी आया था और उसमें आप तीनों ही नहीं गए, ना तो रामनिवास घोडेला गए, ना प्रहलाद सिंह गिल्लाखेड़ा गए, ना धर्मवीर गोहित गए, तीनों नहीं गए। चलो, उनके बारे में ना जाने के बारे में देख मैं कुछ बता नहीं सकता। बाकी मेरा तो चंडीगढ़ का और यमुनानगर का प्रोग्राम था, पहले तय था, और ये खाना का प्रोग्राम तो बाद में आया है। हमारे पास तो 3 तारीख को मैसेज आया था, उससे पहले मैंने यमुनानगर का प्रोग्राम दे रखा था। हमारे साथी थे कुछ, अंदाजा लगा रहे थे कि भी घोडेला साहब हुड्डा साहब की कोठी पे नहीं गए, नाराजगी जो है वो ज्यादा होती जा रही, दूरियां बढ़ रही है क्या? हुड्डा साहब की कोठी पे 2 महीने पहले गया था, मैं बुलाया था, मैं गया था, 2 घंटे रुके हूँ कोठी पे।
नेता हफ्ते हफ्ते में चले जाते थे या बुला लेते थे, आजकल 2-2 3-3 महीनों में, 4-4 महीनों में जा रहे हैं। नहीं नहीं, ऐसे नहीं, वो तो देखो अब टाइम टाइम की बात है, और भी काम करने पड़े हैं। नहीं, काम तो और भी करने पड़े हैं। आपके गिल्ला खेड़ा फार्म की फोटो आई थी अभी 3 दिन पहले, आप तीनों जो है ना, प्रहलाद सिंह गिल्ला खेड़ा के फार्म पे जाने का आपको वक्त है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पास में आपका वक्त नहीं है। वो तो हमारे एमएलए साहब है फतेहाबाद से, बलवान सिंह दौलतपुरिया, उनका भतीजे की शादी थी और वहां गया था मैं। फिर उसके बाद में गोविंद साहब ने कहा कि आप फिर मंत्री जी के चलते हैं प्रहलाद सिंह का। मैंने कहा चलो भाई। फिर हम वहाँ चल गए, उनका अच्छे बाग में किन्नू कानू खाए, हमने अमरूद खाए, उन्होंने आपका फार्म सारा दिखाया हमारे को, मेरे को बड़ा अच्छा लगा, वहाँ पर भी जाना भी अच्छा लगा। क्या दिखा, हमारे भाई हैं, बड़े भाई हैं। बीके हरिप्रसाद से भी आपकी हाल ही में मीटिंग हुई है, आप मिल के आए हो, है ना, कई चर्चाएं हुई हैं। तो उन्होंने कुछ आपको बताया पढ़ाया है, या आप उनको कुछ पढ़ा के आए हो, भाई कांग्रेस का बेड़ा गर्क हो रहा है, कुछ समझ जाओ? ऐसे है, देखो मैं बताऊं, बीके हरिप्रसाद जी जब 2009 में प्रभारी थे, एक रामनिवास एक ऐसा आदमी है, बीच में वे प्रभारी नहीं थे, तब भी रामनिवास उनके पास जाता था। मैंने नहीं छोड़ा उनके पास जाना। जब वे दिल्ली आते थे तब मैं उनके पास 100% जाता था। मैं 16 साल से लगातार जा रहा हूँ बीके प्रसाद के पास। और ये जब प्रभारी नहीं थे तब भी जाता था, ये प्रभारी है तब भी चल जाता हूँ। महीने में 20 दिन में फ़ोन कर लेता हूँ, मैं कहाँ हूँ जी, बोला दिल्ली फलाना दिन आऊँगा, तो मैं उस दिन चल जाता हूँ, मिल के आता हूँ। सवाल अगला यही था कि बीके हरिप्रसाद का एड्रेस तो आपको याद रह गया, लेकिन वहीं से आपकी गाड़ी गुजरती है तालकटोरा रोड से होके, हुड्डा साहब के नेम प्लेट की तरफ आपका ध्यान नहीं गया? थे उस दिन नहीं थे, वे चंडीगढ़ थे, हुड्डा साहब चंडीगढ़ थे। नहीं, चल जाता, कोई दिक्कत नहीं, नेता है हमारे, ऐसी कोई बात नहीं है। समर्थक तो अटकलें लगाते हैं, कहते हैं भी घोड़ेला साहब के साथ में जो हुआ ना वो भीतरघात हुआ। आपने भी खुल के कहा है कि भीतरघात हुआ, आपके समर्थक भी कहते हैं। भीतर घात नहीं, ओपन घात हुआ। देखो मैं बताऊं, वाह, मतलब आपकी पार्टी के लोगों ने किया? मेरे सामने 3 पार्टी इकट्ठे होकर चुनाव लड़ रही थी, लोकदल के कैंडिडेट और बीजेपी का कैंडिडेट और नकली कांग्रेस, तीनों इकट्ठा होकर सिर्फ एक टारगेट था कि रामनिवास को हराना। नकली कांग्रेस में कौन? गणे मैंने बता दिया बार बार, क्या बताएंगे बार बार, नहीं बताया कभी, आज बोल तो खुल के। खूब बता रहा। हमने बताया कि ये क्या कहना चाह रहे हैं, आपने तो कही नहीं। नहीं नहीं, बार बार नाम लिया नहीं, और गना बड़ा बने वो नहीं। अब इससे बड़े कहाँ बनेंगे, एमपी तो बन गए वो। चलो कोई बात नहीं, अब छोटा बना देंगे थोड़ा दिन बाद में, रुको, जमान जब्त करवाएंगे उनकी, जो भी है। कह रहे हैं जेपी की जमान जब्त कराएंगे। भाई मैं क्या कहूँ, चिंता ना करो, थोड़ा दिन रुको आप, एक बारी 3 साल बाद में चुनाव होगा, बढ़िया। लोग जो मैं आप सवाल बीच में रह गया कि लोगों ने भी कहा, आपने भी कहा कि भाई इन्होंने कांड करा दिया, भीतरघात हो गया, आप कह रहे हो ओपन घात ही हुई है, मिलके ली थी। लेकिन अब जो है लोग, आपके समर्थक जो हैं, वो चर्चाएं करते हैं, वो पूछते भी हैं, वो कयास भी लगाते हैं कि रामनिवास घोड़ेला कांग्रेस में बने रहेंगे, आईएनएलडी में जाएंगे, जेजेपी में जाएंगे। देखो ऐसे, देखो एक कयास लगाना एक अलग बात है। कयास की बात हो रही है। सुनो मेरी बात, हमारे से ज्यादा जन्मजात कांग्रेसी कोई नहीं है। और तो लोग, कोई लोकदल से आया है, कोई बीजेपी से आया है, कोई बहुजन से आया है, किसी ने खुद की पार्टी बनाई है। हमने एक बार चुनाव जरूर लड़े हैं, और चुनाव लड़े जब मजबूती से हमने चुनाव लड़ा 2019 में, इसमें भी कोई शक नहीं। हमारे 20,000 करीब वोट आए और कांग्रेस वाले का 7,000 करीब वोट आए, ठीक है नहीं, हमने चुनाव लड़े, वही गलत बात है। जन्मजात हमारी कांग्रेस है, हम ना तो कांग्रेस छोड़े गए कहीं, ना हमने दूसरी जगह कहीं वोट डाला किसी का आज तक। ये ठीक है, आपने नहीं डाला, जन्मजात है। ऐसे जन्मजाति कांग्रेसी तो बहुत सारे थे जो बीजेपी में चले गए। चलो वे तो चल गए हो गए, हम तो कौन गए नहीं कहीं, हम तो कहीं नहीं गए, कुकरा साहब है। अब जो चल गए वे चल गए, क्या फर्क पड़ गया उनका चल गए। संबंध कैसे हैं? आईएनएलडी के नेताओं से बातचीत होती है जेजेपी वालों से? देख भाई, फिलहाल तो हमारी किसी के बात को नहीं हुआ। फिलहाल तो हमारे बीके प्रसाद प्रभारी जी हैं हमारे, बहुत बड़ा आदरणीय। आज का दिन तो देखो, नेता तो कांग्रेस के अंदर वे हैं हुड्डा साहब हमारे, बहुत बढ़िया आदमी है हमारे, बहुत बढ़िया नेता है, शरीफ आदमी है, अच्छे इंसान है। और चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला जी भी बड़े हमारे भाई हैं, बड़े अच्छे हमारे संबंध है उनके साथ भी। और शैलजा जी हमारी नेता, इसमें क्या सके, सारे हमारे नेता है कांग्रेस पार्टी में, क्या दिक्कत है। गड़बड़ होती है कांग्रेस में, जिन्होंने शैलजा का नाम लिया, जिन्होंने रणदीप सुरजेवाला का नाम लिया, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के वहां से पत्ता कट। कितनी गड़बड़ हो जाओ, जो नेता है वो नेता है, चाहे उसमें चाहे कैप्टन अजय यादव हो हमारे, अब हमारे राव नरेंद्र जी हैं, हमारे कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है, तो नेता तो है हमारे, कांग्रेस पार्टी के भी हो गए, फिर हमारे बैकवर्ड के भी हो गए, दोनों बात होगी। इसमें क्या दिक्कत है? अगर नाम लेंगे तो कोई दिक्कत है किसी का? हुड्डा साहब का दिक्कत कोई नहीं, हुड्डा साहब तो ऐसे इंसान नहीं है किसी की दिक्कत मानते। वे तो अभी भी हाल ही में उनकी हिसार में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, वहां भी नहीं दिखे। मतलब देखो, आप कुछ भी कहो, हुड्डा साहब से दूरियां तो हो रही हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस शादी थी वो तो, हमारे एमएलए साहब है कुलाना से, उनके चाचा के पोती का ब्याह था,
पोती का ब्याह था चाहे पोते का ब्याह था, भूपेंद्र सिंह हुड्डा वहाँ थे, आपके सांसद वहाँ पे थे, आपके विधायक वहाँ पे थे, जस्सी पेटवार थे, चंद्र प्रकाश थे, तो सारे लोग थे। तो शादी में कई बारी परिवार के आदमी चल जाए और शादी में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ले, परिवार के आदमी चल गए। दूसरी बात, आपके घर के पास में था प्रोग्राम। नहीं, घर के पास में है वह तो ठीक है, ले हमारे चंद्र प्रकाश के परिवार के साथ हमारे अच्छे रिलेशन है, रामजी लाल जी के साथ हमारे अच्छे संबंध है। पीछे रामजी लाल जी हमारे एक्स MP थे, उनके पोता का ब्याह था। वो एक ना सीरियल आता था वो टीवी में, बोला कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है। गड़बड़ कुछ नहीं है, हुड्डा साहब नेक इंसान है, मैं कहने लग रहा गड़बड़ नहीं है, जिंदगी में गड़बड़ नहीं कहेंगे। और बोलो इस बारे में, हुड्डा साहब के बारे में जिंदगी में नहीं कहेंगे। कब कहा कि रिकॉर्ड रख लेना आप अपने पास, अगर हुड्डा साहब को हम कभी गलत बता दें। ये कब पूछा ही नहीं आपने, गलत है कि ठीक है। हम तो कह रहे हैं कि जो दूरियां, जो डिस्टेंस आ रहा है, जो दूरियां होती जा रही हैं। डिस्टेंस नहीं है, डिस्टेंस नहीं है। मैं कहने लग रहा हूँ हुड्डा साहब से, अब 1 तारीख की हमारे हुड्डा साहब के पिताजी की पुण्यतिथि थी, रोहतक मैं गया हूँ और हुड्डा साहब से मिला हूँ, भाई दीपेंद्र से मिला हूँ, इसमें क्या दिक्कत है? अच्छा, जो करंट, देखो ईमानदारी से बताना, जो करंट 2024 से पहले कांग्रेस में था, और खास तौर पे जो से आपने लीड किया पिछड़ों को, पिछड़ा वर्ग को, आपने सम्मेलन किए, फतेहाबाद में भी हमने आपको कवर किया है ना, गोहाना भी गए, भिवानी गए, कहीं कहीं बहुत गए, वो करंट तो जीरो पे आ गया। हाँ, करंट तो देखो हमारे जब नकली कांग्रेस में आ गए, उसकी वजह से कमजोर हो गए हमारे पिछड़े वर्ग के साथ ही सारी बीजेपी में चल गए। बीके हरिप्रसाद से जब आप मिले 2 दिन पहले, तो आपने बताया नहीं उनको नकली कांग्रेसी आपकी कांग्रेस में है? हमने सबको बता रखा, हमने हुड्डा साहब को बता रखा, भाई हुड्डा साहब को बता रखा, भाई दीपेंद्र को बता रखा है, और हमने उदयभान जी को बताया। क्या बता रखा है आपने? सुनो, हमने ये कहा था जब तक नकली कांग्रेसी हो गए, कांग्रेस सत्ता में नहीं आएगी। उन्होंने क्या कहा फिर आपको? भाई अब तो देखते हैं, न्यू बन रहे हैं, मैं बने रखो भाई, कि मैं बने जाऊँ। जब तक पार्टी सत्ता में नहीं आएगी तो बीजेपी का मुकाबला कैसे करेंगे? नहीं, आपको कोई उम्मीद ऐसी है कि आप बार बार कहेंगे, किसी भी नेता को कहेंगे कि जयप्रकाश ने ये किया, जयप्रकाश ने वो किया, तो जयप्रकाश को दरकिनार वो कर देंगे? भाई दरकिनार ना करो चाहिए, मैं नहीं कहता कि मेरे कहने से जयप्रकाश जी को दरकिनार करो, उनका महत्व उनका रख लो, हमारे को तकलीफ नहीं है। परंतु जो बात हम कह रहे हैं, भाई इन आदमियों ने पार्टी को नुकसान किया है, उनको कम से कम पार्टी नोटिस दे के बाहर तो करे। अच्छा, अपने MP खो दे वो। अरे MP से नीचे भी है कई, MP खोने में क्या दिक्कत, दूसरा बन जाएगा का कांग्रेस, क्या दिक्कत होगी, और बन जाएगा। बात सुनो, अगर कोई MP, अगर कोई पार्टी का बड़ा नेता अगर ये कहे कि भाई इस जाति का आदमी है, ये सर्वेश कुकरा सुनार है, इसको हरा दो, ये सीट सुनारा की हो जाएगी, तो बताओ उस MP की जरूरत है कि सुनारा की जरूरत है या बैकवर्ड की जरूरत है? मतलब जो दर्द जयप्रकाश ने आपको दे दिया, वो दर्द अभी है। इतना क्या, पूरे हरियाणा प्रदेश के बैकवर्ड के साथियों को, पूरे हरियाणा प्रदेश के 36 बिरादरी के साथियों को दे रखा है। लोग कहते थे, किसान भाई कहते थे, हमारे किसान भाई हमारे को मिलते हैं, कहते थे कि हमने बीजेपी से पेंडा छुटाना है। आज वही लोग कहते हैं कि ना भाई कौन छूटा पेंडा, क्यों? बोले नकली कांग्रेसी, हमने तो घटिया वोट दे दी, देने नहीं चाहिए हमने कांग्रेस को वोट। एक बात बताओ गुड़ेला जी, आपने पिछड़ों के बीच में रह के वक्त गुजारा, पिछड़ों के नेता आप आज भी हैं, है ना, कांग्रेस में पिछड़ों को इकट्ठा करने की कोशिश भी आपने की, लेकिन पिछड़ों के दम पे बीजेपी हरियाणा में काबिज होती तीसरी बार, ये आप मानते नहीं मानते? बिल्कुल 100% मानता हूं। एक बात बताओ, अगर ये लोग जात पात का नारा नहीं लगाते 24 में, तो पिछड़ा वर्ग वोट देता कांग्रेस को। जो काम है, जो नारा किसने लगाया? वो गाने तो आप ही चलाते थे, हुड्डा आएगा सरकार बनाएगा। नहीं, हुड्डा आएगा सरकार बनाएगा, हुड्डे से नफरत थोड़ी करता। कांग्रेस के लिए किसने कहा कि कांग्रेस आएगी सरकार बनाएगी? कांग्रेस के लिए हम कहते थे, इसमें क्या दिक्कत है? गाना चलाने से, जब हम भाषण देते थे हम कांग्रेस का नाम लेते थे, इसमें क्या दिक्कत? आज भी कहते हैं हम कांग्रेस पार्टी। आप ये बताओ, जो खुले मन से जब रिकॉर्डिंग होने लग रही है एक्स MLA रणधीर सिंह धीरे की, रिकॉर्डिंग होने लग रही है कि फलानी जाति का आदमी, इसको हराओ भाई, ये सीट को मार के हो जाएगी। अब न्यू बताओ, अगर यह बात पूरा हरियाणा प्रदेश के अंदर फैल गई, क्या उसका प्रचार गलत नहीं हुआ? पार्टी को नुकसान नहीं हुआ? मेरे पास यमुनानगर से, मेरी बात, मेरे पास यमुनानगर से एक भाई का फोन आया और आपने 11 तारीख ने वो भाई मिला। आप ईमानदारी से बताओ कि उस आदमी ने क्या कहा? मेरे से कभी मिल रहा था वो आदमी वह रिकॉर्डिंग देख के मेरे से जुड़े है, बैकवर्ड का साथी था, कि भाई ये बात इन्होंने बहुत बड़ा नुकसान कर दिया पार्टी का। ऐसे नहीं करते। कांग्रेस पार्टी एक 36 बिरादरी की पार्टी है, सभी समाज को साथ लेके चलती है, पर तो इन लोगों ने एक ऐसा माहौल कर दिया कि पार्टी को 2 भागों में बांट दिया इन लोगों ने। जो आप ये बताइए, जो पिछड़ा जो है वो कांग्रेस छटक के बीजेपी के साथ में चला गया, तो ये लौट के आएगा क्या? ये लौट के आएगा जब नकली कांग्रेसी जब जाएंगे। और अगर वो नहीं जाएंगे तो फिर नहीं आएगा। नहीं आएगा, लिखवा लो मेरे पे, नहीं आएगा, लिखवा लो।
कांग्रेस भी नहीं आएगी। भाई वो तो मैं क्या बताऊं, वो तो लीडरान देखना चाहिए। नहीं तो आप ही तो कह रहे हैं ना पिछड़ा नहीं आएगा। मैं कह दिया, जब किसी कूणी मारोगे, जब ये नकली कांग्रेसी बार बार अपमानित करेंगे बैकवर्ड के साथियों को, एक जात पात का नाम लेके अपमानित करेंगे। अब न्यू बताओ, जो दिल्ली एआईसीसी ऑफिस में गए थे ये लोग, कौन कौन गए थे कि फलाना को टिकट नहीं देना, कुमार है ये, फलाना को टिकट नहीं देना, सबकी ऑडियो हमारे पास इनकी। तो क्या देखी नहीं लोगों ने, देखी लोगों ने। तो ये मैं कहता हूं, बात सुनो, अगर कांग्रेस को पवन खेड़ा है, प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय, उसकी गाड़ी का आगे पड़ गए थे ये लोग जाके, भाई रामनिवास घोड़ेले कुमार है, टिकट काट दो इसकी, उसकी बाबरिया की गाड़ी का आगे पड़ गए थे ये लोग, हमारे पास सबकी वीडियो है। तो ऐसे सुनो मेरी बात, मैं आपको फिर बताना चाहता हूं, हर आदमी रोटी खाता है, हर आदमी में ज्ञान है। कई भाई बोलते हैं, कई बार नहीं बोलते हैं, हम बोलना, हम हमारी बात बताते हैं। कई भाई अंदर खाते कि मारा, इसमें क्या दिक्कत है। अगर जिस पार्टी में अपमान होगा समाज का, तो पार्टी को वोट नहीं देंगे वे लोग, चाहे रामनिवास कितना कह लो, चाहे भाई सर्वेश कितना कह लो। पिछड़ों की बात भी की, हाईकमान की बात भी की, हाईकमान को आपने बताया, हाईकमान से आप मिलते रहते हैं। अब राज्यसभा का चुनाव आ रहा है ना, आपकी परंपरा ही रही है, कांग्रेस बाहर से भेज देती है, हेलीकॉप्टर से उतारती है अपना आदमी। कहते हैं कि पार्टी का हमारा शीर्ष नेतृत्व है, खड़गे साहब है, आदरणीय हमारी सोनिया गांधी जी हैं, आदरणीय हमारे राहुल गांधी जी हैं, इन और हमारे प्रभारी जी हैं बीके प्रसाद जी, और हमारे हरियाणा प्रदेश के नेता है हुड्डा साहब हैं, भाई दीपेंद्र है, रणदीप जी हैं, शैलजा जी हैं, और भी अनेक नेता। इन नेताओं ने एक बात करनी चाहिए कि प्रदेश से भेजना चाहिए, जैसे कि बीजेपी भेजती है। जैसे कि बीजेपी ने पीछे राम जांगड़ा को बनाया, किरण चौधरी को बनाया, बराला जी को बना रखा, इस तरह जितने बनाए हैं बीजेपी ने, यानी कि प्रदेश के बनाए हैं। तो कांग्रेस ने भी हरियाणा प्रदेश के बनाना चाहिए, और जाति विशेष का स्पेशल ध्यान रखे। जैसे कि आज लगभग समाज बीजेपी के साथ है, उनको कैसे वापिस आ सकता है। जैसे कि आप लोकदल की बात करो, लोकदल के समय में जब चौटाला साहब की जो कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, तो चौटाला साहब ने रणबीर जी को क्यों बनाया राज्यसभा का मेंबर, और रणबीर जी से स्पेशल लिखवाया। पहले भी रणबीर गंगवा लिखते थे, जब राज्यसभा का मेंबर बनाया तो रणबीर जी स्पेशल लिखा कि रणबीर प्रजापति। और 4 साल के करीब जब वे राज्यसभा के मेंबर रहे थे रणबीर जी। चौटाला बड़े समझदार सियासतदान थे, उनको समझ थी कि इससे समाज जुड़ता है। समाज जुड़ा, इसमें क्या जुड़ा समाज, लोकदल को वोट दिए। उन्होंने चौटाला साहब थोड़ा देखा था, उन्होंने तो राज्यसभा का मेंबर देखा था, आज तक कुमार को बने नहीं राज्यसभा का मेंबर। आपने रणबीर गंगवा जी का जिक्र कर दिया, रणबीर गंगवा जी ने आपका हल्का होता था इसलिए क्योंकि जब आप विधायक होते थे, आज उन्होंने अंगद की तरह पैर जमा दिया वहां पे। ठीक है, वो तो देखो टेम बताओगा अंगद की तरह पैर है कि किसकी तरह पैर है, उसका बारे में मैं रणबीर जी के बारे में कुछ नहीं कह सकता। इसका बारे में अच्छी बात है, हम तो ये कहते हैं जनता ने उनको मौका दिया, अच्छा काम करे बरवाड़े के अंदर, क्या दिक्कत है। अब और सुनो, चौटाला साहब ने रामकुमार कश्यप को बनाया, बैकवर्ड समाज से थे, वे भी आपका समाज के बना सकते थे। नहीं, डायरेक्टली कहना चाह रहे हैं भी कांग्रेस जो है अभी भी बैकवर्ड को बना दे, अगर बनता हो तो बैकवर्ड साथ में आने की सोच सकता है। बिल्कुल, मैं को बनाना चाहिए, और उसको बनाओ जिसमें न्यू हो भाई, थोड़ी काबिलियत हो, वो समाज को जोड़ दे। मैं ये नहीं कहता कि भाई मेरे को, आप देखो पार्टी किसको बनाए हुआ, तो एक बात बताऊं। अब दूसरी बात आ जाओ, बीजेपी रामचंद्र जांगड़ा को बना रखे है, कांग्रेस ने पहले डॉक्टर राम प्रकाश को बनाया, कांग्रेस ने पहले चौधरी आदरणीय हमारे रामजी लाल जी होते थे उनको बनाया। तो देखो, अगर पार्टी कांग्रेस पार्टी अगर देखो हरियाणा से बैकवर्ड, मूल रूप से बैकवर्ड एक हो, और उसको बनाए जिसकी पहचान हो, प्रदेश में लोग उसको जानते हो, और प्रदेश के लोग उसकी मानते हो, उसको बनाना चाहिए हम तो, उससे, ताकि उससे पार्टी को फायदा होगा। ये बात क्या लगता है कि आपकी बातों पे अमल करेगी पार्टी, क्योंकि पार्टी की परंपरा रही है बाहर से भेजते हैं और फिर वो उनके साथ में कांड होता है। आपके जो है ना, आपके विधायक जो हैं खुद बागी होते हैं, शाही कांड भी होता है, उसके बाद भी कई कांड हुए। एमएलए बागी नहीं होते, वो जब शाही कांड कराया वो भी उसी भाई का काम था, ठीक है नहीं, डरते हैं लोग, कभी फिर करा दे हो। तो आपके नेता की कंसर्न नहीं थी क्या उसमें? ना, नेता एक अच्छे इंसान है, नेता के नहीं ना, अच्छे बुरे की तो बात ही नहीं हो रही, बात तो राज्यसभा की हो रही है, कंसर्न ना कंसर्न की हो रही है। वो तो खुद दिल्ली जाके कहे थे, कहता भी मैं नहीं बनाऊंगा इसको। नहीं, वो तो फिर एक व्यक्ति विशेष, आगलन ये कहा था, हुड्डा साहब ने ये कहा था कि मैं इस आदमी को मेरा वोट कौन दूं। सुनो मेरी बात,
और मेरा नहीं दूंगा, नेता को आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी को कह के, मेरा वोट मैं नहीं दूंगा, बाकी देंगे, बाकी ने दिए। वो तो एक आदमी जाके चालबाजी कर गया और वो स्याही बदल दी, बाकी के सारी स्याही बदले गई। बीजेपी तो इस मामले में जो है ना, उनका होमवर्क बड़ा पक्का होता है। अभी भी जो चुनाव होगा राज्यसभा का, तो कांग्रेस कितनी संभावना है कि कच्चा खा सकती है इस बार भी? उनकी पार्टी में प्रोटोकॉल है, उनकी पार्टी में ऐसा नहीं है किसी की इसको स्याही बदल देगा। उनकी पार्टी में ऐसा नहीं कि स्याही बदल देगा। उनकी पार्टी में ये है नहीं कि ये कुम्हार अब जीत जाएगा, ये सुनार है जीत जाएगा। उनकी पार्टी में ऐसा नहीं होता। रामनिवास घोडेला को बीजेपी अच्छी लगने लगी है? नहीं नहीं नहीं, बात बीजेपी की नहीं है भाई, बात व्यक्ति विशेष की भी है। कांग्रेस पार्टी 36 बिरादरी की पार्टी है और सबको साथ लेके भी चलती है, परंतु कुछ नेता हैं जो काम पार्टी को खराब कर रहे हैं, हमारा यही मानना। और बाकी पार्टी में क्या कमी है? जो 17 साल राज किया तो 17 साल काम किया है, तो 17 साल राज किया है तो फिर देखो आप हर समाज को आगे बढ़ाया इन लोगों ने। ऐसी बात थोड़ी कि पार्टी ने काम नहीं किए। बीजेपी का और लोकदल का उसका कोई मतलब नहीं है। बात आज पार्टी की, हमारी कांग्रेस पार्टी की। कांग्रेस विचारधारा हमारी अच्छी है, विचारधारा की पार्टी के आदमी हम पार्टी को मजबूत भी करेंगे और नेताओं को हमने बता भी। आखिरी सवाल, आइडेंटिटी जेजेपी में कंपेयर करते हैं तो किसको बेटर मानते हैं? नहीं नहीं, चलो जिस आदमी के जिस पार्टी के साथ हम कभी नहीं रहे उसका बारे में हम देख कैसे हम किसको गलत और किसको हम ज्यादा सही बता सकते हैं। डिप्लोमेटिक जवाब था। और ओम प्रकाश चौटाला का राज तो आपने देखा है, उस राज को कैसे देखते हैं? नहीं, चौटाला साहब का राज था, उससे पहले चौधरी भजनलाल जी का राज था, उससे पहले चौधरी बंसीलाल जी का राज था। सभी मुख्यमंत्री जितने बने हैं सभी बढ़िया थे। जो आदमी इस धरती पे नहीं है उनका बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, बहुत अच्छे थे। सारे बढ़िया थे, किसी के बारे में कुछ कह नहीं सकते। ऑप्शन सारे के सारे खुले हैं। रामनिवास घोडेला कांग्रेस के नेता, पिछड़ों के नेता हैं। दरवाजे खुले होने भी चाहिए, राजनीति है। और जो बहुत पहले से जो कहा करते हैं कि हम जन्मजात कांग्रेसी हैं या थे, वो कहीं जा भी चुके हैं। और आने वाले वक्त में और भी लोग जा सकते हैं। खुल के कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें। आप देखते रहिए एकमत पोस्ट।